प्यारे बच्चों, कल से हमने संडे को जो पुराने बच्चे हैं जिनकी छोटी मोटी कमियां रह चुकी हैं उन पे काबू पाने के लिए संडे को क्लास स्टार्ट होगी 10 से लेकर वो 3 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 5, जब तक बच्चे चाहेंगे। उनमें जो छोटी छोटी कमियां आ रही हैं, जैसे ही ये 3 नंबर से 3 मार्क्स से SBI में रहा तो हमने भी ये डिसाइड किया कि हर संडे को जो पुराने बच्चे हैं जो 2 या 3 साल से हैं, जो 70 या 75 पे पहुंचे हुए हैं, उनको कैसे उनकी कमियों को दूर कराना है, वो संडे क्लासेज होगी। और कल हमने देखा था कि 12 या 13 ऐसे बच्चे हैं जो अभी 2 या 3 साल से जुटे हुए हैं और वो उनका किसी न किसी आने वाले एग्ज़ाम में टेस्ट क्लियर होगा। तो इस संडे क्लासेज को जैसे ही आपको टाइम मिलता है, मैंने उनको ये भी बोल दिया है जो बच्चे हैं कि आप चाहे 2 दिन की छुट्टी ले लो, सोमवार मंगलवार या किसी भी और दिन छुट्टी ले लो, इस संडे क्लासेस को जरूर अटेंड करना। क्योंकि संडे को जो हमारे पास एम्पल टाइम होता है, पूरा टाइम होता है, चाहे 6 घंटे हो, चाहे 7 घंटे हो, चाहे हम 4 बजे छुट्टी करें, 6-10, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो जो पुराने बच्चे हैं जो इस संडे को अटेंड नहीं कर पाए, उनको जो नेक्स्ट संडे होगा उसको ज़रूर से ज़रूर क्लास को अटेंड करना है, टेस्ट देना है और जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई कराना है। ये मैं अपना पर्सनल टाइम निकाल के संडे का जो मेरा टाइम होता था वो मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि जो छोटी मोटी कमियां हैं, ये जो SBI में 3 मार्क्स से जो टेस्ट रह गया तो उन पे काबू। उस लड़के ने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन मेरिट क्या है ना, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। 3-4 क्वेश्चन का अगर वो रिस्क और ले जाती तो टेस्ट क्लियर था। ये दूसरी बात, ये एक कैंडिडेट ने LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें 100 में से 85 किया है। और इसकी जो खासियत क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैंने कैंडिडेट से बात किया तो कहते सर 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी मेरे सारे ठीक हैं। उतना उनको 3-4 साल से प्रैक्टिस करते हो गया। तो भैया ये फार्म भरा करो, ये मत देखा करो कौन सा आप क्या है ये भरना, ये भरना, सभी को भर दो। जिनकी तैयारी हो चुकी है ना, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो तो सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर दो, कोई ना कोई निकल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे अब हमारे। और 15 से 20 बच्चों का इतना तैयारी हो चुका है, अगर उन्होंने एग्ज़ाम किया तो हर एग्ज़ाम से हमारे 3 से लेकर 5 या 6 बच्चे निकलने चाहिए। हर एग्ज़ाम में बोल रहा हूँ मैं, हर एग्ज़ाम में, क्योंकि उनकी तैयारी का लेवल इतना हो चुका है। अब जैसे अभी गरिमा के फादर जो है टेस्ट नहीं दिलवा पाई, इनका ये लड़की 100% क्लियर करने वाली थी, ठीक है ना। गरिमा आगे से कोई इस तरह की दिक्कत हो ना मेरे को बताया कर बेटे, ठीक है ना। क्योंकि हम नोएडा में तो था ही उस दिन, 5 बच्चों का था, हम गाड़ी करके चले जाते, सस्ता पड़ता, ठीक है क्या। तो इस तरह की दिक्कत आगे हो ना तो मेरे को बताया करो, ताकि हम उसको अरेंजमेंट कर सकें। उस दिन छुट्टी कर दे, मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब हमारे 5-6 बच्चों के जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट निकाल सकते हैं, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे 15 से 20 बच्चे, जो पुराने बच्चे उनको छोड़ के 15 से 20 बच्चों के बीच में इतनी इनकी तैयारी है जो हर एग्जाम में 5 या 6 रिजल्ट हमारे को दे सकते हैं। RRB का निकल गया भाई, इश्यू करा लिया क्या? RRB क्लर्क का इश्यू करा लो अपना। और CHSL में जिनका भी, CHSL में भी हमारे कई बच्चों ने 70 से 80 के बीच में किया। वो उम्मीद रखते हैं कि 3 या 4 रिजल्ट CHSL में, SSC में बने, MTS में बने, CPO में बने। ये वैकेंसी हर साल निकलती है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, ठीक है ना। ये जो आप अपना जो टाइम उलूल जुलूल कामों में रखते हैं, घर के काम, इनसे एक स्पष्ट बोलो घर वालों को, भैया ये हमारा टाइमिंग है, ये हम किसी को नहीं देंगे। अगर दिन में आप बिजी रहे तो रात को 2 घंटे, 1-1 घंटे के 2 टेस्ट होते थे, एक सुबह लगा दो, एक शाम को लगा दो। शुभम सीनियर बंदा हो गया, परफॉर्मेंस ठीक नहीं रखी कल आपने, ठीक है क्या। जतिन कल वाली परफॉर्मेंस से थोड़ा सीखो, देखो हैं आया नहीं आ समझ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा, इसका एक इलाज है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और मैंने भी अपने संडे को आपको पूरा डिनोट कर दिया। संडे को आ जाओ, बाकी चाहे 2 दिन चाहे 3 दिन छुट्टी हो, बाकी तो आपको जो ये तो है नहीं कि भाई आपको बेसिक कराना है, बेसिक तो आपको हो ही चुका है। अब तो वो समस्याएं दूर करने जो पब्लिक छोड़ के आएगी और तुम उसको करके। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको यूनिक तरीके से करने हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ, कम टाइम लेते हो। दुनिया उनको छोड़ के आएगी या
उनको गलत करके आएगी या ज़्यादा टाइम लेके। उन 10 क्वेश्चन को आपने कैसे यूनिक तरीके से करना है, इस पे सारा एग्जाम आपका टिका रहता है। तो इस 10 क्वेश्चंस के लिए ही हम संडे की क्लासेज क्या कंटिन्यू रखेंगे। और ये क्लासेज जब कंटिन्यू रहेंगी, जब तक सभी के एग्जाम नहीं आ जाते, जब तक ये जो पुराने बच्चे सारे नहीं सिलेक्ट हो जाते, ये क्लासेज जारी रहेगी संडे की। तो इस संडे की क्लास को मत चूकना जो पुराने बच्चे हैं। बाकी चाहे पूरा सप्ताह छुट्टी ले लो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर संडे की क्लास आप अटेंड करते हैं, बाकी चाहे पूरा सप्ताह छुट्टी ले लो, वो क्लास नहीं चूकना, क्योंकि उसमें मैं यूनिक चीज़ें बताऊंगा जो आप छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम निकले हुए हैं, NTPC का निकला हुआ है, RPF में 15,000 वैकेंसी निकली हुई हैं और 1-2 जगह और निकले, उन सभी को अप्लाई कर दो, सभी पोस्टों को अप्लाई कर दो। अब आएंगे आपके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जिसको आपने सोचा भी नहीं, वो रिजल्ट निकल के आएगा आपका, क्योंकि आपका तैयारी का लेवल आप 70 और 80 के बीच में पड़े। तो अब हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि संडे की कोई क्लासेज आपकी नहीं छूटेगी, और जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली रूटीन में हर दिन, चाहे आप खाना भूल जाएं, प्रैक्टिस सेट नहीं भूलेंगे, ये उम्मीद रखता हूं मैं। तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ, उनको छानो, उनका पोस्टमार्टम करो, मेरे पास भेजो क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और CGL RRB के जो CGL का प्री का रिजल्ट आने वाला है, उसमें पहले ही बोला मैंने 2 या 3 रिजल्ट निकल सकते हैं। इसी तरह से आपका IBPS क्लरिकल PO निकल सकता है, उसमें भी मैं 2-3 रिजल्ट की उम्मीद रखता हूं। तो हर एग्जाम से आपका अब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपने 2 या 2.5-3 साल की तपस्या आप कर चुके हैं, और इतनी तपस्या जरूरी होती है एग्जाम को निकालना है। अभी CHSL में 30 लाख लोग ने अप्लाई किया है, 30 लाख कैंडिडेट्स। अब 30 लाख कैंडिडेट्स में वैकेंसी है केवल 3,000, तो आधे बच्चे वही पजलो, अरे इसमें कुछ भी नहीं है भैया, 50% तो एग्जाम ही नहीं देने जाएंगे। पहले तो बात ये कट गई 50%, और जो बाकी के रह गए, आधे तो अपना क्या है, फार्म भर दिया, अपना फादर के 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करवा के आ जाएंगे, करना धरना कुछ नहीं है। एग्जाम उसका निकलेगा जो डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए तैयारी कर रहा है, अपनी गलतियों को डेली सुधार रहा है, गलतियों पे काम हो रहा है। और जो पुराना जो आपका प्रीवियस वर्क है, जो आपके पुराने पेपर, जो आपका पुराना जो रजिस्टर हैं, उनमें से आप डेली रूटीन में उनको क्या रिवाइज करते जा रहे, बार बार 1000 बार रिवाइज करो, हो जाएगा। 1000 बार तो मैं ही रिवाइज कराता हूँ, बस आपने जो भेजा जा रहा है प्रैक्टिस है डेली लगाओ, और क्या है अपने काम को डेली रिवाइज करते रहो, यही क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ठीक है ना। यहाँ आने का केवल एक ही बात, एक ही फायदा है, कंसिस्टेंसी प्लस प्रॉब्लम्स पे डेली काम करना, प्रॉब्लम्स को डेली सॉर्ट आउट होना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि इस महीने 2-3 रिजल्ट और जो आने हैं वो मिलेंगे, और CET का भी आ सकता है, CET में मोस्टली आपका सभी का हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद।